Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So today we will cover UNESCO World Heritage Sites in India. वन मोर थिंग गाइज, आई वॉज थिंकिंग कि मैं पूरा आपको जीके का जो सीरीज़ है स्टेट वाइज कराऊँ. फॉर एग्जांपल एक दिन में 2 स्टेट्स लाइक बिहार एंड हरियाणा मान लीजिए अगर हम कवर कर रहे हैं एक दिन में, तो इसके जितने भी स्टैटिक थिंग्स हैं बिहार के वो सारे एंड हरियाणा के सारा स्टैटिक कवर करवा दूँ आपको एक वीडियो में. देखेंगे अगर दो स्टेट्स कवर हो सकते हैं एक साथ तो 2 कवर करेंगे, वरना एक ही कवर करेंगे. आराम से चलेंगे एंड ईजिली चलेंगे. तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं अगर ये सीरीज़ आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो बोला ये सही है कि नहीं. ठीक है, आगे चलते हैं. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया. सबसे पहले यूनेस्को है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है. इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. आप यहाँ देख सकते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया था? इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जाता है. 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था. ऑन विच डेट? 16 नवंबर. ठीक है, तो 16 नवंबर 1945 यूनेस्को वॉज इस्टेब्लिश. इंडिया यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को जो है इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में कोई भी फेमस जो साइट्स है, हेरिटेज साइट्स है, उन्हें बढ़ावा देता है टूरिज़्म के लिए. ठीक है, बताता है कि इस कंट्री में ये फेमस साइट्स है. ठीक है, टैग कह सकते हैं, टैग की तरह. तो इंडिया में टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. यूनेस्को ने फर्स्ट 40 ऐसे साइट्स को दर्जा दिया है. ठीक है, तो कौन कौन सी 40 साइट्स है ये आपको पता होना चाहिए. हमें अभी इसे डिस्कस करेंगे. पहले साइट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अजंता केव्स. अजंता केव्स जो है आपके महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अजंता केव. एंड ये कौन से रिलीजन से इसका कनेक्शन है? तो वी कैन से बुद्धिस्ट केव्स है ये. आपसे क्या पता, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि अजंता केव्स कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र. आजकल मोस्टली लोगों को पता है. थोड़ा हार्ड करने के लिए आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है तो औरंगाबाद टिक करेंगे. और अगर लेवल अप करना हो तो आपसे रिलीजन पूछा जा सकता है. तो अजंता केव्स जो है आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड है. सेकेंड इज़ आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट जो है ये आगरा में है, नाम से पता चल रहा है. एंड आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में. ठीक है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में और भी फेमस है, जैसे ताजमहल हो गया. ठीक है, आपका फतेहपुर सिकरी हो गया. ये सब आपके उत्तर प्रदेश आगरा में पड़ते हैं. ये सब भी अलग अलग वर्ल्ड हमारे इंडिया के हेरिटेज साइट है. आगे चल के इन्हें भी डिस्कस करेंगे. आगरा फोर्ट आपका आगरा उत्तर प्रदेश में. इसे हम सेकंड रेड फोर्ट के नाम से भी जानते हैं. जो मेन रेड फोर्ट है वो तो आपका दिल्ली में है ही, बट अगर सेकंड रेड फोर्ट की बात करें तो वो आपका आगरा रेड फोर्ट को माना जाता है. ये अकबर, मुगल एम्परर अकबर जो है इनके द्वारा बनवाया गया था आगरा फोर्ट. नेक्स्ट, सन टेम्पल. सन टेम्पल को कोणार्क सन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं. ये आपके कोणार्क नाम के प्लेस पे सिचुएटेड है. एंड कोणार्क आपका कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ता है. ठीक है, कोणार्क उड़ीसा. एंड ये बनवाया गया था, बिल्ट बाय किंग नरसिम्हन देव. किंग नरसिम्हन देव के द्वारा आपका सन टेम्पल बनवाया गया था. ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी हैव एलोरा केव्स, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. हमने अभी देखा अजंता केव्स. आपका अजंता केव्स भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से था. इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि अजंता केव्स जो है आपका बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करता है. बट एलोरा केव्स की बात करें तो ये आपके 3 रिलीजन्स दैट इज़ हिंदू, जैन एंड बुद्धिज्म, तीनों के केव्स आपको एलोरा में देखने को मिलते हैं. ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. फिफ्थ, ताजमहल. मैंने आपको बोला आगरा फोर्ट हमने देखा, अब ताजमहल देख रहे हैं. ये भी आपका उत्तर प्रदेश आगरा में है. एंड ये बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा. दिस इज़ अ सिंबल ऑफ लव इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़. ठीक है, मुमताज़ की मेमोरी के लिए, यादगार बनाने के लिए कि हाँ मुमताज़ भी कोई थी, ही बिल्ट ताजमहल. ठीक है,
शाहजहां built ताजमहल. नेक्स्ट वी हैव खजुराहो टेम्पल्स. खजुराहो टेम्पल्स कॉमन टेम्पल्स आपको पता है ये मध्य प्रदेश में है. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपका बुद्धिज़्म नहीं है, ठीक है. बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो यहाँ पे नहीं है. आपके दो ही है रिलीजन यहाँ पे, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स आपको खजुराहो टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं. खजुराहो टेम्पल कोई एक टेम्पल नहीं है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स. तो उसमें हिंदू के भी टेम्पल्स एंड जैन टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं. सेवन्थ वी हैव काजीरंगा नेशनल पार्क. बहुत सारे नेशनल पार्क, सिर्फ एक नहीं, कम से कम 4 से 5 नेशनल पार्क्स जो हैं आपके इंक्लूड किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ठीक है, इंडिया के तरफ से. तो उसमें काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आपको पता है असम में है. इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गेंडा यहाँ पे आपको मिलता है, इसीलिए ये फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क. सेकेंड इज कियोलाडो नेशनल पार्क. कियोलाडो और वी कैन से भरतपुर नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है. ये आपके भरतपुर में सिचुएटेड है, राजस्थान में. फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए. इन द टाइम ऑफ विंटर्स क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. आपको पता है राजस्थान एंड गुजरात में एटमॉस्फेयर इतना ठंडा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, अदर नॉर्थ स्टेट्स, ओके, एंड अदर कंट्रीज़. तो यहाँ पे जब कम ठंडी होती है, ठीक है, इस वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स सर्वाइव करने के कारण कियोलाडो नेशनल पार्क्स में माइग्रेट हो जाते हैं. माइग्रेशन मतलब कमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, माइग्रेट, दैट इज़ नॉन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. एंड यहाँ पे वेटलैंड्स भी है, इसलिए कियोलाडो नेशनल पार्क इज़ फेमस. नेक्स्ट वी हैव मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मानस क्यों नाम है? बिकॉज ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मानस नदी का नाम है, उसी के किनारे आपको देखने को मिलती है. एंड हिमालयंस के जो हिमालय के जो पहाड़ है उसके नीचे देखने को मिलता है आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये भी आपका असम में होता है. तो असम से दो, एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क, एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है. 10th है सुंदरबंस नेशनल पार्क. सुंदरबंस नेशनल पार्क बहुत कॉमन है, ये वेस्ट बंगाल में मिलता है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए ये जाना जाता है सुंदरबंस नेशनल पार्क. एंड यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज भी मिलते हैं. मैंग्रोव ट्रीज नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट रॉयल बंगाल टाइगर्स इज इम्पॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है. ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स एक जगह मिल जाएंगे, दैट इज नॉन एज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स. तो ये आपको कहाँ, महाबलीपुरम का जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, तमिलनाडु में आपका महाबलीपुरम सिचुएटेड है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है. ये टोटल 40 मॉन्यूमेंट्स का ग्रुप है. ये बनवाया गया था पल्लव किंग के द्वारा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तमिलनाडु. 12th इज बोध गया. बोध गया आपके बिहार में लोकेटेड है एंड दिस इज नॉन फॉर बुद्धा, इम्पॉर्टेंट है बोध गया. नेक्स्ट 13th है हुमायूंस टॉम्ब. अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में टोटल 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट है तो उसमें से एक टॉम्ब है, वो किसका टॉम्ब है? तो हुमायूं का जो टॉम्ब है इसको यूनेस्को लिस्ट में रखा गया है. ये आपके दिल्ली में सिचुएटेड है. और आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये पहली जो वाइफ थी हुमायूं की, दैट इज बेगम बेगा, इनके द्वारा बनवाया गया था हुमायूंस टॉम्ब. 14th वी हैव रेड फोर्ट. रेड फोर्ट आपको मैंने बताया दिल्ली में सिचुएटेड है. कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है. एंड ये शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट किया था. ताजमहल ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां विच इज़ इन यूपी, आगरा. एंड रेड फोर्ट आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, ये भी शाहजहां के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया. 15th वी हैव सांची स्तूप. सांची स्तूप इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. सांची स्तूप कहाँ देखने को मिलता है आपको? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है. ये जो स्तूप है ये एक सेमी सर्कल कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड ये बनवाया गया था अशोका के द्वारा. सेमी सर्कल स्तूप, सांची स्तूप. 16th वी हैव रानी की वाव. रानी की वाव जो अभी न्यू करेंसी जारी किया गया था हमारे इंडिया में, जो नोट्स, कलरफुल नोट्स अभी जारी किए गए थे, उसमें से किसी एक नोट के पे आपको रानी की वाव देखने को मिलता है. तो कौन से नोट पे देखने को मिलता है? कमेंट डाउन राइट नाउ, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए कि कौन से नोट पे आपको रानी की वाव का इमेज देखने को मिलता है, ठीक है. ये आपके पाटन, गुजरात में प्लेस है एक पाटन, वहाँ पे सिचुएटेड है. एंड ये सोलंकीज डायनेस्टी, सोलंकियंस के द्वारा बनवाया गया था.
17 वी हैव छोला टेम्पल। छोला टेम्पल में कोई एक नहीं, टोटल 2 टेम्पल्स आते। कौन कौन से? एक बृहदेश्वर टेम्पल जो आपके तंजावुर तमिलनाडु में है। दूसरा दैट वी हैव ऐरावतेश्वरा। ऐरावतेश्वरा टेम्पल ये आपके दारासुरम में है, ये भी आपका तमिलनाडु। तो छोला टेम्पल बेसिकली तमिलनाडु में जो ये दोनों टेम्पल्स लोकेटेड हैं, इनको एक साथ मिला के छोला टेम्पल कहा गया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये भी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है आपका, हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। इससे पहले हमने देखा महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब हम देख रहे हैं हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हम्पी एक एक्चुअली सिटी का भी नाम है, ये आपके कर्नाटका में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वी हैव फतेहपुर सीकरी, आगरा उत्तर प्रदेश। हमने उत्तर प्रदेश से 3-4 देख ली। एक तो आगरा में हमने ताजमहल देखा, दूसरा आगरा फोर्ट देखा, अब तीसरा क्या आपका फतेहपुर सीकरी। ये आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी। 20th अगेन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये 3 टोटल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ये तीसरे नंबर का है। ये आपका पाटाडकल में कर्नाटका में ये भी देखने को मिलता है। तो हमने 2 ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कर्नाटका में देखे, एक हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, एक आपका पाटाडकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। और एक हमने तमिलनाडु महाबलीपुरम में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स देखा, जिसमें टोटल 40 मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो कर्नाटका में पाटाडकल में है, ये आपके चालुक्यास रूलर्स जो है उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। 21st we have Nalanda University. It is situated in Bihar, very famous, world's first university, right? And it is built by Gupta dynasty. बिहार में हमने 2 यूनेस्को के साइट्स देखे, एक मैंने आपको बताया था बोध गया, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी। 22nd ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क. This is the only archaeological park which is situated or we can say added in the UNESCO list. ठीक है, चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये आपके गुजरात में पंचमहल प्लेस जो है वहाँ पे सिचुएटेड है एंड ये बनवाया गया था सुल्तान महमूद बेगदा के द्वारा. किसके द्वारा? सुल्तान महमूद बेगदा के द्वारा बनवाया गया था. 23rd देखते हैं माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. हमने इंडिया में ना बहुत ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ पे ऐसे ऐसे माउंटेन्स है और बीच से आपको रेलवे ट्रैक ऐसे जाते हुए दिखता है. ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सीन लगता है वो एंड इसे भी यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया है. माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया ये आपके दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग जैसे प्लेस या कालका शिमला वाले प्लेस, इन सब में आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट वी हैव एलिफेंटा केव्स. एलिफेंटा आइलैंड का नाम है, ठीक है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसी में एलिफेंटा आइलैंड पे ही आपको एलिफेंटा केव्स देखने को मिलते हैं. वो जो केव्स हैं उसका नाम आइलैंड के ऊपर ही रखा गया है, एलिफेंटा केव्स. इसे हम घारापुरी के नाम से भी जानते हैं. कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र. इम्पॉर्टेंट, महाराष्ट्र इम्पॉर्टेंट. अजंता केव्स, अजंता केव्स देखा हमने, एलोरा केव्स देखा, ये सारे आपको एलिफेंटा केव्स ये आपको महाराष्ट्र में केव्स देखने को मिलते हैं. 25th है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वेरी कॉमन, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था. ठीक है, ये फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने कंस्ट्रक्ट किया. ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है क्योंकि वी ऑल नो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये आपके 40 यूनेस्को लिस्ट में से एक है एंड विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से पहले जाता है. ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस बन जाते हैं. इंपॉर्टेंट किसने कंस्ट्रक्ट किया? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने. ठीक है ना. 36 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हिल फोर्ट्स ऑफ इंडिया, राजस्थान. वी नो कि राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट्स हैं इसीलिए फेमस है. ठीक है, यहाँ पे राजस्थान में सिचुएटेड है टोटल फोर्ट्स. आपको पता है बॉलीवुड में भी फैशन है कि जितनी भी वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं आपको राजस्थान में देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दीज फोर्ट्स ओनली. ठीक है, टोटल 6 फोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में. एक हो गया जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गैगरॉन फोर्ट और एम्बेर फोर्ट. ये टोटल 6 फोर्ट है. आपको नाम याद होना चाहिए. आपसे पूछ लिया जाएगा 4 ऑप्शन देके विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान लिस्ट. तो आपको देखना है कि ये सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं और बाकी अदर ऑप्शन गलत है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 27th ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. ग्रेट हिमालयन को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ये आपका उधर जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ साइड नहीं पड़ता. ये आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमा से हिमालय, हिमा से हिमाचल प्रदेश, राइट. एंड
जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे आपका दार्जिलिंग नेशनल पार्क मिलेगा, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में तो नहीं है। लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे आपका हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है। क्या है लिस्ट में? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ फेमस क्या है? यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर देखने को मिलता है, हिमालयन थार, मस्क डियर, ब्लू शिप, ये सब ऐसे कुछ डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे यूनेस्को की साइट में रखा गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। 28 वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, इसे हम वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री घाट्स या सह्याद्री रेंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमएनएस में इससे पहले पूछा गया था आपके लास्ट टू लास्ट ईयर, ये रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया आपके यूनेस्को की लिस्ट में है। नेक्स्ट वी हैव नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैलीज ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, बोथ आर डिफरेंट। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों आपके उत्तराखंड में है एंड यहाँ पे स्नो लेपर्ड की वजह से पॉपुलर है नंदा देवी नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट। 30th वी हैव कंचनजंगा नेशनल पार्क। मैंने बोला ना मोस्टली जो है नेशनल पार्क्स आपको 5 से 6 देखने को मिल जाएंगे यूनेस्को की लिस्ट में। एक कंचनजंगा है, ये आपके सिक्किम में सिचुएटेड है एंड ये 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। कंचनजंगा इज द 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट। अब 10 और बच्चे, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ककाटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल या फिर रमप्पा टेम्पल, ठीक है, आपको दोनों नाम से पूछा जा सकता है, ककाटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल और रमप्पा टेम्पल। ये आपके तेलंगाना में सिचुएटेड है, तेलंगाना में से एक ही बस ये यूनेस्को की साइट है, ठीक है। ये आपको यूनेस्को लिस्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो नाम से ही पता चल रहा है गोवा है तो गोवा में ही होगा, ठीक है। आपको पता है गोवा में कैथोलिक्स बहुत ज़्यादा है, जो क्रिश्चियंस लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको चर्च एंड कन्वेंट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव 33rd दैट इज रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश सांची स्तूपा हमने देखा, एक तो मध्य प्रदेश से और दूसरा भीमबेटका का रॉक शेल्टर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 34th है धोलावीरा हरप्पन सिटी, ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। ये नंबर ऐसे 34 पे है, बट आपको बता दूं सबसे करेंटली अभी पहले 39 जो थे टोटल हमारे पास यूनेस्को के लिस्ट में थे सिटीज़, बट अब 40 जो हो गए ना, तो 40th यही धोलावीरा को ही अभी 40th में जोड़ा गया है 40 नंबर पे, ठीक है। एंड ये आपके कहाँ पे है? गुजरात में लोकेटेड एंड ये हड़प्पन सिटी है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पक्का एमएनएस मोड़ सकता है कि अभी जो लास्टली जो यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया है वो कौन सा सिटी है? दैट इज धोलावीरा। नेक्स्ट मूव करते हैं। 35th इज जयपुर। जयपुर इसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये आपके राजस्थान में है। एंड जयपुर की कैपिटल भी क्या है? राजस्थान की कैपिटल भी क्या है? जयपुर है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अहमदाबाद। अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद ये आपके गुजरात में है। ये पहली ऐसी सिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट ये बनता है पॉइंट, पहली ऐसी सिटी है जिसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में रखा गया है। इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 37th we have the Victorian and Art Deco Ensemble situated in मुंबई। आपके मुंबई में द विक्टोरियन आर्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है, डेको एसेंबल, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल कितनी बिल्डिंग्स का कलेक्शन है? 94 बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, महाबलीपुरम में कितने मॉन्यूमेंट्स का कलेक्शन है? 40 मॉन्यूमेंट्स। एंड यहाँ पे द विक्टोरिया एंड आर्ट डेको एसेंबल में 94 बिल्डिंग्स का कलेक्शन है, ठीक है। एंड इसे 2018 में यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया था। 39th वी हैव जंतर मंतर, ये आपके जयपुर राजस्थान, JA से जंतर मंतर, JA से जयपुर, यू कैन रिलेट एंड लर्न लाइक दिस, ठीक है। ये आपके राजस्थान में है एंड ये दिस वाज बिल्ड बाय सवाई जय सिंह, ठीक है। मैंने बोला ना अगर टफ करना हो तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि किसने बनवाया था, सवाई जय सिंह। कहाँ पे है? दैट इज इजी, जयपुर राजस्थान। दो ये लास्ट के हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली क्रूब्यूसियर, ठीक है। ये आपका चंडीगढ़ में, द ओनली साइट इन चंडीगढ़, द ओनली हेरिटेज साइट एडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इन चंडीगढ़ इज आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली क्रूब्यूसियर। नेक्स्ट कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में है, दिल्ली में भी साउथ दिल्ली में, ठीक है।
दिल्ली में भी अगर आपसे नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली ऑप्शन में दोनों आ गया तो क्या हो जाएगा, साउथ दिल्ली में। ये स्टार्ट तो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाने का स्टार्ट किया था, फाउंडेशन रखा था, बट कंप्लीशन दो लोगों के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। वो कंप्लीट कर ही रहा था, मोस्टली हो ही गया था, बट उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से रुक गया। अगेन ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पूरा कंप्लीट किया गया था। तो मेन कंप्लीशन डन बाय अलाउद्दीन खिलजी, ओके, एंड स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। हाइट पूछी जाती कई बार, 72.5 मीटर्स इसकी हाइट है, बहुत लॉन्गेस्ट मीनार, कुतुब मीनार, हाइट 72.5 मीटर। तो दीज आर द 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। नाउ वन मोर थिंग, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो बोला स्टेट वाइज प्रोवाइड करने का आपको, स्टैटिक एंड करंट में वैसे प्रोवाइड करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। अगर वैसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपका ज़्यादा कवर हो पाएगा, स्टेट वाइज भी एंड स्टैटिक की भी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर preparing for MNS, and if you are new to this channel, also subscribe to my channel. Thank you so much, keep supporting.